दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। दोस्तों, हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल एवं भारतीय मजदूर संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर पैदल यात्रा के तरफ कूच किया था और वो तमाम जानकारी हम इस खबर के माध्यम से आपको दे रहे हैं। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ की अपनी मांगों को लेकर वार्ता का पहला दौर यश गर्ग, निदेशक आईटी के साथ 12 बजे शुरू हुआ। हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल के वार्ताकारों ने अपनी सभी मांगों को बिंदुवार उनके सामने रखा और सभी पहलुओं पर बारीकी से चर्चा की। लगभग 1.25 घंटे ये वार्ता चली और वार्ता के बाद यश गर्ग आईएसएस व हवा सिंह महिला प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ हरियाणा विशेष व प्रदेश के अध्यक्ष विजय सिंह, राज्य संयोजक राजेश गौतम, हवा सिंह तंवर, संगठन मंत्री और दिनेश कुमार, सुशील कुमार, राजीव सहारण, जितेंद्र काद्यान, प्रेस प्रवक्ता राजेश शोकंद वार्ता मंडल में शामिल रहे। वार्ताकारों ने अगले दौर की वार्ता का फैसला किया। अगले दौर की वार्ता वी उमा शंकर के साथ होगी। इसके साथ सभी जिला अध्यक्षों ने अपने सभी साथियों को 12/12/2023 को चंडीगढ़ पहुंचने के लिए भी तैयार रहने को कहा कि यदि सरकार के साथ वार्ताकारों की बात सिरे नहीं चढ़ती है तो हम सब अपना जो पहले से तय प्रोग्राम है उसके अनुसार काम करेंगे। आज हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के आह्वान पर लगभग सभी जिलों में काम बंद दिखाई दिया। जहां चरखी दादरी में भी सरल केंद्र में काम नहीं चल पाया, जिससे काफ़ी जो आने वाले लोग थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रदेश प्रवक्ता राजेश शोकंद ने अभी फ़ोन करके बताया कि जो दूसरी वार्ता थी वो भी उनकी विफल हो चुकी है। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पहले से ही सूचित किया गया था, हमारी पहली मीटिंग का जो दौर था वो ठीक ठाक रहा था, बढ़िया तरीके से बातचीत हुई थी। लेकिन जो दूसरी दौर का जो हमारी बातचीत सफल नहीं हो पाई, इसीलिए सभी साथी कल सुबह 9 से 10 के बीच में सेक्टर 5 पंचकुला के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। साथियों, आप सभी को जैसे प्रधान जी ने बताया है, हमने वार्ता में पहले यश गर्ग जी से जो बात करी थी, उन्होंने लगभग हमारी सभी मांगों पर सहमति दर्शाई थी। परंतु जब वी उमा शंकर जी से वार्तालाप हुआ तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उनकी सोच पहले की तरह ही नेगेटिव थी हमारे प्रति। वो डीआईटीएस को खत्म करके सबको घर भेजने का प्रबंध कर रहे हैं। इसीलिए मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि ये मेरी पुरजोर अपील है कि आप सभी साथी अपना रोजगार बचाने के लिए जितना भी हो सके सभी साथी अपने घरों से निकले और संघर्ष के रास्ते के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। क्योंकि उमा शंकर नहीं, ये पूरी सरकार का ही एक षड्यंत्र है जो हमारे हर बार हम जब भी वार्ता के लिए आते हैं तो हमें केवल और केवल निराशा मिलती है। आज जो 5 बजे तक रोक के रखा गया था उसका भी यही कारण था, ताकि हमारा समय खराब हो सके। लेकिन हमारे साथियों के हौसले बुलंद है और हमें सभी साथियों से ये उम्मीद है कि वो साथी सब बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और इस कार्य को संपन्न करेंगे। इसलिए सभी साथियों से एक बार पुनः नम्र निवेदन है कि आप सभी साथी बढ़ चढ़कर भाग लें। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि भाई विजय ने बताया, हमारी पहले दौर की वार्ता जो है वो सफल रही थी। अब दूसरे दौर की वार्ता हमारी 5 बजे वी उमा शंकर जी के साथ हुई थी। उसमें हमारी जो मांगे थी उनको वी उमा शंकर जी ने सिरे से खारिज कर दिया। कोई भी मांगी मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये बताया कि वो नई भर्ती निकालेंगे, पोस्टें सैंक्शन भी करेंगे, लेकिन हमारे लिए नहीं होंगी। वो नए बंदे आएंगे उनके लिए होंगी। आप लोगों को सिर्फ वो कह रहा है कि कुछ रिबेट ले देंगे इसके अंदर, वो भी नहीं बताया गया कि अभी तक क्या रिबेट दे देंगे। उनकी जो मंशा है वो साफ नजर आ रही है कि वो हमारी कोई भी
मांग मानने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए सभी साथियों से अपील है कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेक्टर 5 पंचकुला में पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में सारे भाग लें। धन्यवाद। क्या प्रधान जी, जो उमा शंकर जी ने कहा है, किस प्रकार की रिबेट, क्या उससे हमारा कोई फायदा होगा? उससे हमारे को 1% भी फायदा होने वाला नहीं है। तो उमा शंकर जी कह रहे हैं भाई आपकी पोस्ट हम सैंक्शन कर देंगे, नए बंदे भर्ती करेंगे। हमने कहा भी हमें भर्ती क्यों नहीं करोगे यहाँ पे, जब हम ऑलरेडी लगे हुए हैं तो इसमें हमारे को एडजस्ट करो इसमें। लेकिन उन्होंने कहा अगर मान लो पोस्ट सैंक्शन होगी तो नए बंदे आएंगे, तो हमने बीच में ही बातचीत को छोड़ दिया और हम उठ करके बाहर आ गए। संयोजक जी, आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या आगे क्या रणनीति होगी? ऐसा है जी, इसके अंदर ये है कि जो पहले यश गर्ग जी के साथ मीटिंग हुई उसमें लग रहा था कि भाई आईएएस हमारी कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब जैसे उमा शंकर जी के पास 5 बजे मीटिंग के लिए गए तो उसमें देखने को मिला कि उमा शंकर जी अपनी बात पे ठीक थे कि भाई मैं DITS को खत्म कर दूंगा और जो इम्प्लॉइज है इनके बारे में मैं सिर्फ एक वेटेज दे सकता हूँ, और वेटेज वो 1-2 नंबर की होती है, उसमें कुछ होने वाला होता नहीं, एक घोषणा था बका रहे हैं। तो मेरा यही है कि भाई सभी साथी जो कल आंदोलन है हमारा उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, वहाँ पे हमारी एकता दिखेगी। और अब हमारा किसी अधिकारी से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। अगर CM साहब के साथ हमारी मीटिंग होती है संबंधित भारतीय मजदूर संघ की अध्यक्षता में, तो तभी हमारा कुछ न कुछ हो सकता है। तो मेरा सभी प्रदेश के प्रोफेशनल साथियों से ये अनुरोध है कि कल के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लें। कादन जी, आप पहले भी संगठन से जुड़े हुए हैं और संघर्षों से जुड़े हुए हैं, आप आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए? यही रणनीति होनी चाहिए, सभी को कल इकट्ठा हो गए, क्योंकि सरकार की मंशा सुबह यश गर्ग ने बहुत बढ़िया बात की थी। उन्होंने सब हर बातों पे एग्री थे। मॉडल जो बायलॉज भेजे थे 2019 में, वो उनको मानने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने टाइम जो 3 बजे का दिया था, 3 बजे की बजाय 5 का कर दिया, 5 की बजाय 6 बजे मीटिंग में बुलाया, और 6 बजे मीटिंग में बुलाने के बाद कोई भी वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। इसलिए हमें कल सुबह इकट्ठा हो गए, सुबह 10 बजे हमें यहाँ सेक्टर 5 प्रदेश के प्रोफेशनल साथियों से ये अनुरोध है कि कल के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लें। कादन जी, आप पहले भी संगठन से जुड़े हुए हैं और संघर्षों से जुड़े हुए हैं, आप आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए? यही रणनीति होनी चाहिए, सभी को कल इकट्ठा हो गए, क्योंकि सरकार की मंशा सुबह यश गर्ग ने बहुत बढ़िया बात की थी। उन्होंने सब हर बातों पे एग्री थे। मॉडल जो बायलॉज भेजे थे 2019 में, वो उनको मानने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने टाइम जो 3 बजे का दिया था, 3 बजे की बजाय 5 का कर दिया, 5 की बजाय 6 बजे मीटिंग में बुलाया, और 6 बजे मीटिंग में बुलाने के बाद कोई भी वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। इसलिए हमें कल सुबह इकट्ठा हो गए, सुबह 10 बजे हमें यहाँ सेक्टर 5 पंचकुला में पहुँचना चाहिए पूरे जोर शोर के साथ। धन्यवाद। राजीव जी, एक बार आप ये बताइए कि जब भी किसी अधिकारी से हमारी पहली मीटिंग होती है, उसके बावजूद वही अधिकारी वहाँ पे जाके क्यों बदल जाते हैं? देखो साथियों, इस सरकार की कोई मंशा नहीं है आपको एडजस्ट करना कहीं भी, और आपके बारे में कुछ भी सोचना। इनका तो एक ही इन्होंने रट लगाई हुई है, ये तो नई भर्ती करेंगे और नई भर्ती करके नए लोग लगाएंगे। आपको कहीं भी समायोजित करने को रेडी नहीं है, इसलिए। और ये तो बस ये बता रहे हैं भाई जनवरी में हम ये काम कर देंगे। DITS को गलत प्रथा बता रहे हैं, भाई DITS को करेंगे खत्म, और खत्म करने के बाद नई भर्ती करेंगे, वो भी डिपार्टमेंट में। तो ये तो आपकी जो जॉब है कुछ दिनों की बची है, और सरकार को कहीं भी दूर दूर तक कोई सहानुभूति नहीं है। तो इसलिए साथियों, अब वो आज जॉब जाए या जनवरी में जाए, क्या फर्क पड़ता है जब जॉब ही नहीं है। तो इसलिए अपने अधिकारों के लिए लड़ो, और कल पूरे जोर शोर से पंचकुला पहुंचो, क्योंकि सरकार संवेदनहीन हो गई है, अधिकारी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। इन लोगों ने 20-20 साल अपने दे दिए, उनके लिए कोई मायने नहीं ये चीज रखती। इसलिए सभी साथी बढ़ चढ़कर पंचकुला पहुंचे। महिला जी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, अब आगे की हमारी रणनीति कैसी और किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार और अधिकारी हमारे प्रति संवेदनहीन है? देखिए, आज 2 दौर की वार्ता सरकार ने हमारे साथ की। पहले अधिकारी कुछ सकारात्मक मूड में थे, लेकिन जब PS2 CM से आज वार्ता हुई, उन्होंने 2 टुकड़े की बात कही। यदि वार्ता आप घंटा तक करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं 5 मिनट में आपकी वार्ता पूरी कर सकता हूँ।
उन्होंने 2 बार पहले, हम 4 महीने पहले एक बैठक की थी, उससे पहले भी इस संबंध में इन अधिकारी से मिल चुके हैं। उनका इन कर्मचारियों के प्रति, जो हमारा कंप्यूटर प्रबंधन संघ के कर्मचारी हैं, उनके प्रति रवैया ठीक नहीं है। वो केवल एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि ये जो कर्मचारी लगे हुए हैं ये कोई सैंक्शन पोस्ट पर नहीं है। हम इनकी जगह सैंक्शन पोस्ट पर रेगुलर भर्ती सरकार करेंगे, तो अभी ये कहाँ जाएंगे? उनका भी रोड पर नहीं जाएंगे, इनको को संबोधित किया जाएगा और इनको अनुभव के अलावा कुछ अंक दिए जाएंगे। हमने कहा कि 15-20 साल से रोजगार पर हैं ये लोग। आज का फ्रेशर लड़का जो पेपर दे कर आएगा, ये तो कहीं भी बीट नहीं कर पाएंगे उनके उसमें, तो कभी जो होगा कर लो, उसमें क्या है। उन्होंने कभी अगले क्या सरकार की पॉलिसी हम ऐसे लाने जा रहे हैं अगले दिनों में, जिस भी डिपार्टमेंट में कोई प्रमोशन चैनल होगा उसका भी पेपर करेंगे, पेपर पर बच्चा बीट करके आएगा तो प्रमोशन करेंगे, जो नहीं कर को छोड़ देंगे। तो ऐसी नीति सरकार अपना रही है, कर्मचारी विरोधी नीति है, इसका हम पुरजोर खंडन करते हैं और भारतीय मजदूर संघ कतई इसका सपोर्ट नहीं करता। हम कंप्यूटर के साथ खड़े हैं ताकत के साथ, आप आंदोलन करिए, हम आपके साथ हर कदम पर साथ देंगे। ये मेरा कहना आज की बात। धन्यवाद सर। प्रधान जी, आप ये बताइए, इतने सालों से जो व्यक्ति लगे हुए हैं, क्या वो तजुर्बेकार नहीं है? जो व्यक्ति लगे थे, क्या वो दोषपूर्ण नीति से लगे थे? तजुर्बे में कमी नहीं है जी, बिल्कुल 1% भी। साथियों को लगे हुए 20-20, 25-25 साल हो गए, वो एक एक चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं। ये केवल और केवल प्रशासन की जो मंशा है वो इनको नौकरी से बाहर निकालने की है, और ये हम कतई नहीं होने देंगे। जो कल का हम प्रदर्शन करेंगे, ठोक के करेंगे, और अब की बार अधिकारियों से बातचीत नहीं करेंगे, अब की बार सीधी बातचीत होगी, मुख्यमंत्री जी से होगी। नैन साहब, आप बताइए, इतने दिनों से काम कर रहे हैं, काफी पुराने साथी हैं, क्या ये सरकार का रवैया सही है? सरकार का रवैया तो सीआईडीएस के कर्मचारियों के प्रति बिल्कुल भेदभावपूर्ण है। हमें इतने साल हो गए यहाँ सर्विस करते हुए, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, अभी तक ऐसे ही धक्के खा रहे हैं। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि इनके बारे में कुछ सोचा जाए। बाकी ये है कि कल का हमारा जो प्रदर्शन है वो जबरदस्त प्रदर्शन होगा, बड़े बढ़ चढ़कर हर एक ऑपरेटर, हर एक इसमें भाग लेगा, हर एक कर्मचारी। इसलिए हम कल के प्रदर्शन पे पूरा जोर लगाए हुए हैं। तो देखा साथियों आपने, मैं प्रदेश प्रवक्ता राजेश शौकन, हमारे साथ प्रधान जी थे, हवा सिंह महिला जी थे, इसके साथ हमारे साथ दिनेश जी थे, राज्य संयोजक गौतम जी थे, जिला के प्रधान सुनील मेहरा जी थे और अन्य साथी थे। सभी साथियों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि संघर्ष के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम सभी की आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि आप संघर्ष में अपना पूर्ण दें और कल 10 बजे पंचकूला में सेक्टर 5 में पहुंचने का कष्ट करें। धन्यवाद साथियों। नमस्कार।